बिहार में जूनियर शिक्षक भर्ती यानी 6 से 8 की शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 6 से 8 यानी जूनियर में किस विषय में कुल कितनी सीटें हैं इस पर चर्चा करेंगे और आप लोगों के ढेर सारे प्रश्न हैं उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो यह वीडियो 6 से 8 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। देखो भैया, 6 से 8 की जो भर्ती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है, क्योंकि जितने हमारे बीएड के भाई बंधु हैं जिन्हें पिछली भर्ती से बाहर कर दिया गया है, जो प्राइमरी वाली भर्ती थी उससे बाहर कर दिया गया है, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। और आपके पास लगभग 32,216 पद हैं, तो इतने पद बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके लिए एक बेहतरीन नौकरी आपके सामने है, ज़बरदस्त तैयारी करिए और इस नौकरी को जरूर लीजिए, यानी एक गवर्नमेंट जॉब आपकी होनी चाहिए। तो अब आगे बात को बढ़ाते हैं। देखिए, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन में दो डिपार्टमेंट लिखा है उसका क्या मतलब होता है। तो जैसे आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ भर्तियां माध्यमिक करता है, जो एडेड कॉलेज होते हैं उसमें भर्तियां माध्यमिक करता है। जो आपके जीजीआईसी या जीआईसी होते हैं यानी राजकीय कॉलेज होते हैं, उसमें जो भर्तियां होती हैं वो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में भी एक ही सैलरी तो एक ही मिलती है, लेकिन कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं। उसी प्रकार बिहार में एक हमारा शिक्षा विभाग होता है और एक अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग होता है। 2 डिपार्टमेंट काम हैं, 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो जो 6 से 8 की भर्ती है उसमें शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं? 31,982 पद खाली हैं। और ये समाज कल्याण विभाग वाला, जिसको हम लोग अत्यंत पिछड़ा समाज कल्याण विभाग कहते हैं, उसमें 234 पद खाली हैं। तो अगर इन दोनों को मिला लेंगे तो हमारा जो टोटल पद आएगा वो 32,216 पद आएगा। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिए, समझने वाली बात यह है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपका 750 रुपया लगने वाला है। तो 750 रुपया आपका जब फॉर्म भरेंगे तो वो शिक्षा विभाग वाला फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें 31,982 सीटें हैं। ठीक है, अगर उसमें समाज कल्याण विभाग को भी आप टिक कर देंगे तो आपका 750 रुपया और लगेगा। कुल मिला के आपकी फीस जो हो जाएगी वह 1500 फीस हो जाएगी। तो मेरा भैया कहना जरूर मानिए कि आप दोनों डिपार्टमेंट को टिक जरूर करिएगा। भले ही आपका 750 रुपया ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसमें जो 234 सीटें हैं वो भी बहुत सीटें होती हैं। अगर आपका एक पॉइंट में अगर आपके नंबर कम रह गए या डेट ऑफ बर्थ में नंबर कम रहेगा ना, तो यही आपको 234 सीटें बहुत ज़्यादा लगेंगी। इस प्रकार 750 रुपये का मोह माया मत करिएगा, दोनों टिक करिएगा। कुल मिला के 1500 रुपये का आपका खर्चा होगा, कोई बात नहीं है, खर्चा आप दे दीजिएगा। ठीक, तो पहली बात समझ में आएगी, आपको दोनों डिपार्टमेंट का फॉर्म भरना है, टिक लगाना है, उसमें फॉर्म भरते समय टिक लगाना होगा, तो आपको टिक लगाना है। क्लियर? तो ये बात हो गई। इस बात को ख़त्म करते हुए अब आगे बढ़ते हैं अपनी सीटों पर। अब अगला प्रश्न ये है कि जब हम यहाँ फॉर्म भरने जाते हैं या फॉर्म भरेंगे, या हमारा जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 6 सब्जेक्ट दिखा रहा है। अब कुछ लोग बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं जो हमें समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं और इनका कॉमन सेंस कहाँ पर है। जैसे कि एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि हमारा सर ग्रेजुएशन में अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी के साथ हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अरे भैया, ऐसा प्रश्न बिल्कुल मत करो। आपका अंग्रेजी है तो आपको अंग्रेजी ही भरना है, आपको अंग्रेजी का पेपर ही देना है। जो 80 नंबर का पेपर होगा वो अंग्रेजी का ही पेपर होगा। अच्छा, इतना तो आप जानते ही हैं कि आपका जो प्रश्न पत्र है 3 भागों में विभाजित रहेगा। टोटल 150 आपके टोटल प्रश्न आएंगे, जिसमें 30 जो प्रश्न होंगे वो क्वालिफाइंग होंगे, उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। जिसमें 30 में से 22 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे और 8 प्रश्न आपके अंग्रेजी के रहेंगे। और इसमें से कितना आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो आपको 9 नंबर लाना पड़ेगा। 30 में से 9 नंबर लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर आपके 9 नंबर नहीं आते हैं तो आपकी आगे कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 9 नंबर लाना पड़ेगा 30 में से। ठीक है, तो ये काम 30 नंबर वाला काम खत्म। जब आप आगे बढ़ेंगे तो 40 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका जीएस जीके पूछा जाएगा और उसमें गणित भी आएगा और उसमें रीजनिंग भी आएगा। 40 नंबर, जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको 80 नंबर का पेपर होगा, और 80 नंबर का पेपर, ये जो 6 सब्जेक्ट लिखे हैं इनमें से कोई एक होगा जो आप
चुनेंगे उनमें से कोई एक का पेपर आपको 80 नंबर का देना होगा। जैसे कि आप गणित विज्ञान का चुनाव करते हैं तो गणित और विज्ञान दोनों का 80 नंबर पेपर होगा, यानी इसमें गणित भी पूछा जाएगा और विज्ञान भी पूछा जाएगा। गणित हाई स्कूल स्तर का होगा और विज्ञान भी हाई स्कूल के स्तर का होगा। अगर आप सामाजिक विज्ञान चुनते हैं तो 80 नंबर, हिंदी चुनते हैं तो 80 नंबर, अंग्रेजी चुनते हैं तो 80 नंबर, संस्कृत चुनते हैं तो 80 नंबर, उर्दू चुनेंगे तो 80 नंबर का पेपर होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, सिलेबस पर एक बार हम दोबारा से वीडियो बना देंगे, डिटेल में समझा देंगे। बहुत से लोग इतने कन्फ्यूजन है कि इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि हम खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर 80 नंबर आपको सॉल्व करने पड़ेगा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन सा होगा? इन 6 में से जो आप चुनेंगे उनका उसको आपका पेपर होगा, वो 80 नंबर का पेपर होगा। बाकी 70 नंबर का जो पेपर होगा, जैसे कि फिर से समझाएं, ये आपका पेपर 3 भागों में डिवाइड होगा। एक 30 नंबर जो कि अनिवार्य है, 40 नंबर ये भी सबका कॉमन रहेगा, और बाकी बच्चा कितना? 80 नंबर। तो ये 3 पोर्शन रहेंगे आपके पेपर के। तो ये 30 नंबर तो अनिवार्य है, ये तो सबको देना, इसमें इसका नंबर जुड़ेगा नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये 40 नंबर सबका एक जैसा रहेगा, ये सामान्य अध्ययन वाला है, 40 नंबर सबका एक जैसा रहेगा। तो ये 80 नंबर सबका अलग अलग रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 3 पोर्शन में पेपर देना है। क्लियर? अब बात आगे बढ़ें। अब सब्जेक्ट पे आते हैं। यहाँ पर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, यानी कि जो बिहार के होंगे या मध्य प्रदेश के होंगे या झारखंड के होंगे, छत्तीसगढ़ के होंगे या दिल्ली के होंगे, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? यूआर। अभी हम मेल की बात कर रहे हैं, अभी हम पुरुषों की बात कर रहे हैं, ठीक है। महिलाओं की बात बाद में करेंगे। तो महिलाओं की बात इसके अगले वाले कॉलम में है, तो वहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ पुरुषों की बात करते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको गणित विज्ञान में कितनी सीटें मिलने वाली हैं? 2272 सीटें शिक्षा विभाग में, और प्लस करके जो नीचे 20 लिखा है ये आपका जो है समाज कल्याण विभाग वाली सीटें हैं। तो आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भरते हैं तो 1625 पदों पर आप फॉर्म भरेंगे और प्लस 20 आप समाज कल्याण वाला जोड़ लीजिएगा। हिंदी की आप करेंगे तो 669 और अंग्रेजी करेंगे तो 898, और ये 20 सीटें समाज कल्याण विभाग की हैं, लेकिन ये हिंदी की हैं या अंग्रेजी की हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, इसलिए हमने इसको कॉमन लिख दिया है। संस्कृत की आपके पास 441 सीटें हैं और उर्दू के पास आपके पास 362 सीटें हैं। तो ये अनरिजर्व अदर स्टेट के बच्चों के लिए इतनी सीटें हैं। ये बात आप समझ गए, ठीक है। इसका जो PDF है ये टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। तो अदर स्टेट के लिए कितनी सीटें हैं, किस विषय में कितनी सीटें हैं, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे थे वो डाउट आपका क्लियर हो गया। पेपर कैसे देना होगा ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब दोबारा से ये प्रश्न मत पूछिएगा कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी बन रहा है तो क्या मुझे उसके साथ क्या चुनना पड़ेगा, अंग्रेजी चुने कि संस्कृत चुने, ऐसा कुछ नहीं करना भैया, समझ रहे हैं ना। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर मेरा सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, जिसको हम लोग सामाजिक विषय SST भी कहते हैं, और मेरे लास्ट ईयर में BA के लास्ट ईयर में हिस्ट्री है और पॉलिटी है, हिस्ट्री और पॉलिटी है, तो क्या जो 80 नंबर का पेपर होगा वो हिस्ट्री और पॉलिटी से आएगा? नहीं आएगा, हिस्ट्री और पॉलिटी से नहीं आएगा। आपका जो 80 नंबर का पेपर होगा वो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आता है? सामाजिक विज्ञान में इतिहास आता है, भूगोल आता है, राजनीति शास्त्र आता है, अर्थशास्त्र आता है। तो ये 4 जो विषय होते हैं ये मेन विषय होते हैं। तो 80 नंबर का हो सकता है 60 या 65 प्रश्न इन्हीं 4 मेन सब्जेक्ट से पूछा जाए। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका गृह विज्ञान आता है, समाजशास्त्र आता है, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट भी आते हैं। तो इससे हो सकता है 1-2 प्रश्न पूछ ले, लेकिन जो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि जो 80 नंबर का पेपर आप देंगे उसमें पूरा आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, सिर्फ इतिहास और सिर्फ पॉलिटी साइंस नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो इस प्रश्न का भी आंसर उम्मीद है आपको मिल गया होगा। 1 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो फिर से समझा दें, अगर आपका संस्कृत बन रहा है तो सिर्फ आप संस्कृत का पेपर देंगे, उर्दू बन रहा है कि सिर्फ आप उर्दू का पेपर देंगे। यहाँ पर हम 80 नंबरों की बात कर रहे हैं, सिर्फ 80 नंबरों की, बाकी तो सब कॉमन है। अंग्रेजी अगर विषय बनेगा तो सिर्फ अंग्रेजी का पेपर देंगे, गणित हिंदी विषय बनेगा तो सिर्फ हिंदी का पेपर देंगे। सामाजिक विज्ञान के अगर अंतर्गत आप आते हैं तो 80 नंबर का सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा, यानी SST का पेपर आएगा। उसमें सारे सब्जेक्ट, SST के सारे सब्जेक्ट आपसे
पूछे जाएंगे। और गणित विज्ञान ये विषय के अंतर्गत आप आते हैं तो जो 80 नंबर का पेपर होगा उसमें गणित भी पूछा जाएगा और विज्ञान भी पूछा जाएगा। तो यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे यही प्रश्न पूछ रहे थे कि सर हमने बायो से पढ़ा है, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से पढ़ा है, फॉर्म हम भर दे रहे हैं, ठीक है, आप फॉर्म भरने के काबिल हैं, फॉर्म भर दीजिए। तो क्या मेरा बायो ही पूछा जाएगा? जी नहीं, आपका गणित भी पूछा जाएगा और विज्ञान भी पूछा जाएगा। 80 नंबरों में गणित विज्ञान दोनों के प्रश्न आएंगे। तो ये सारे प्रश्न उम्मीद है सारे प्रश्न आपके खत्म हो गए। अब देखो यहाँ पर ये सारी सीटें आप देख लीजिए। EWS जो कैटेगरी है वो सिर्फ बिहार के लिए है, तो यहाँ पर सारी सीटें आप देख लीजिए, उसको हम एक एक करके यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। EBC ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है बिहार के लिए, तो ये सारी सीटें अब बिहार के लिए हैं। सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी की सीटें देख लीजिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं। पहला सब्जेक्ट है गणित विज्ञान, दूसरा है सामाजिक विज्ञान, तीसरा है हिंदी, चौथा है अंग्रेजी, पाँचवा है हमारा संस्कृत और आखिरी वाले कॉलम में लिखा है उर्दू। तो ये आप अपनी सीटें देख लीजिएगा। अच्छा, बिहार में हर राज्य का थोड़ा थोड़ा नियम जो है वो परिवर्तित होता रहता है, ठीक है, थोड़ा सा नियम परिवर्तित होता है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या उत्पन्न होता है, सर ये RF क्या है? RF का मतलब होता है पिछड़े वर्ग की महिला। होता क्या है कि जैसे आरक्षण जो दिया जाता है वो हर राज्य में थोड़ा थोड़ा उसका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो RF अपने उत्तर प्रदेश में है या नहीं है, तो हम लोग जानते नहीं है RF क्या होता है। तो RF होता क्या है कि जो कुछ ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जो किस कैटेगरी से आती हैं, उसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो कुछ महिला हैं जो ये EBC ये EBC कैटेगरी से आती हैं, BC कैटेगरी से आती हैं, और किस कैटेगरी से आती हैं, और ये हमारा SC कैटेगरी से आती हैं, ST कैटेगरी से आती हैं। तो इस प्रकार की महिलाओं को कुछ विशेष आरक्षण दिया जाता है। तो उस विशेष आरक्षण को हम लोग RF कहते हैं, और ये सिर्फ बिहार में ही लागू होता है, बिहार में ही ऐसा होता है। तो इस कैटेगरी की भी कुछ सीटें हैं जो ये सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है, बाहर के लिए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे महिला अभ्यर्थियों को जो EBC या BC या SC या ST कैटेगरी की आती हैं, तो उन्हें कुछ जो विशेष आरक्षण दिया जाता है उनकी सीटें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इस प्रकार पुरुषों में 16,140 सीटें यहाँ पर बन रही हैं, जो कि आपके बिहार सरकार यानी शिक्षा विभाग के पद हैं। अब महिलाओं पर आते हैं। जो महिला अभ्यर्थी होगी वो कहाँ जाएगी? UR महिला में। जो महिला अभ्यर्थी होगी वो UR महिला में जाएगी, और इनकी सीटें कितनी हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखो, महिला अभ्यर्थी कहाँ जाएगी? और जो अदर स्टेट की महिला है वो अनारक्षित महिला में जाएगी। तो गणित विज्ञान की इसके पास सीटें हैं 2315 सीटें हैं। सामाजिक विज्ञानी SST से फॉर्म भरेंगे तो 1663 सीटें हैं, उसमें 11 सीटें आप समाज कल्याण विभाग के भी मिला लीजिएगा। हिंदी से फॉर्म भरेंगे तो आपका 716 सीटें हैं, बहुत अच्छी सीटें हैं। और अंग्रेजी से फॉर्म भरेंगे तो 942 सीटें हैं, और ये 11 सीटें जो समाज कल्याण विभाग की हैं, इसमें यह नहीं बताया गया है कि ये हिंदी की हैं अंग्रेजी हैं, इसलिए हमने यहाँ पर साथ साथ लिख दिया है। संस्कृत की आपके पास 488 सीटें हैं, और उर्दू की आपके पास 420 सीटें हैं। तो अदर स्टेट की जो महिला होगी वो इतनी सीटों पर फाइट करेगी। एक चीज़ और समझ लीजिए, अदर स्टेट की महिला जो होगी उसके नंबर अगर ज़्यादा होंगे, अदर स्टेट की जो महिला होगी उसके नंबर अगर ज़्यादा होंगे तो वो पुरुष की भी सीटों पर, पुरुष की जो अनारक्षित सीटें हैं इस पर भी जा सकती हैं। यानी महिलाओं के लिए दुगना मौका है कि महिला की सीट तो वो कब्जा करेंगी ही, और अगर उनके नंबर ज़्यादा होती हैं तो पुरुषों की सीट में भी फाइट कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये सारी सीटें आपके लिए यानी महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं, आप इस पर भी फाइट कर सकती हैं अगर आपके ज़्यादा नंबर है। अब अगर आप अदर स्टेट की हैं तो यानी कि अदर स्टेट में आप अदर जो बिहार की जो अनारक्षित महिला वाली सीटें हैं जिसको हमने अभी नीचे दिखाया उस पर तो आप जाएंगी ही, और साथ ही साथ अगर आपके नंबर ज़्यादा होते हैं तो अनारक्षित जो पुरुष वाली सीटें हैं उस पर भी आप फाइट कर सकती हैं। तो अदर स्टेट की महिला के लिए डबल चांस है, 2 गुना चांस है, और पुरुषों के लिए 2 गुना चांस नहीं है। उनको तो भैया जीवन भर संघर्ष ही करना है। पुरुष बेचारा जीवन भर संघर्ष करता है। तो महिलाओं की यहाँ पर जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 15,842 सीटें हैं, और इसमें समाज कल्याण विभाग की सीटें हमने नहीं जोड़ी हैं, सिर्फ शिक्षा विभाग की ही सीटें यहाँ पर जोड़ी हैं। अब क्षैतिज आरक्षण की बात कर लेते हैं। क्षैतिज आरक्षण में जो महिला और पुरुष ये अलग अलग यहाँ पर महिलाओं का और पुरुषों का लिखा गया है। चलिए एक मिनट हाँ देखते हैं, ये क्या हो गया?
हाँ ठीक है। तो गणित विज्ञान में जो सीटें हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 230 सीटें हैं। सामाजिक विज्ञान में 166 हैं, हिंदी की 70 हैं और आपका जो अंग्रेजी है वो 51 सीटें हैं। संस्कृत जो है वो 49 है और उर्दू जो है 41 है। इसमें महिला और पुरुष दोनों की सीटें मिला के हम बता रहे हैं, ठीक है। तो महिला पुरुष दोनों की सीटें मिलाकर हम आपको अभी बता रहे हैं। तो ये यहाँ पर सीटें हैं। इसी प्रकार आप सारी सीटें देख लीजिए कि क्षैतिज आरक्षण कितना कितना किस किस वर्ग के लिए कितना कितना है। तो दृष्टिबाधित, मूक बधिर, अस्थि विकलांग और मनोविकार विकलांग सबकी सीटें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद है हमने अदर स्टेट के लिए कुल कितनी सीटें हैं इसका जवाब आपको दे दिया गया है। पुरुषों के लिए एक सामान्य सीटें हैं, जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, लेकिन महिलाओं को डबल मौका मिलेगा कि वो पुरुषों की सीट में भी जा सकती हैं। इसके अलावा आपका जो बहुत सारे प्रश्न आप सिलेबस से संबंधित पूछ रहे हैं, तो सिलेबस के लिए एक डिटेल में वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे। और फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, आप लोग तुरंत जाइए अपना रजिस्ट्रेशन करके पैसा जमा कर दीजिएगा और कल यानी 10 तारीख से आप लोग फॉर्म भरिएगा। तो इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हम लोग उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रश्न को जरूर पूछिएगा। तो यानी सिलेबस की वीडियो अलग से बनेगी। जो एक और वीडियो है बीएड के अंक, उसकी वीडियो अलग से बनेगी। और हाँ, सीटेट, बीएड या डीएलएड अगर आप अपेयरिंग हैं तो अपेयरिंग वालों को अभी मौका नहीं दिया गया है, इसलिए आप लोग अगली परीक्षा की तैयारी करिए या फिर जो भी हो वहाँ पर कर सकते हैं। और अदर स्टेट के सीटेट में कितने नंबर होंगे, अदर स्टेट की जो महिला है उसका सीटेट में कितना नंबर होगा, इसका भी वीडियो हमने बनाया है, बहुत डिटेल में समझाया है। एक हमने लाइव सेशन लिया था, लाइव सेशन लगभग 3 घंटे का लाइव हमने किया था। इसमें आप लोग जितने भी प्रश्न पूछ रहे थे उन सभी प्रश्नों का हमने आंसर दिया है। तो लाइव सेशन है वो यूट्यूब चैनल पर अभी भी उपलब्ध है, उसको जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे प्रश्नों का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद है कुल कितनी सीटें हैं इसका जवाब मिल गया होगा और इसके साथ बहुत सारे प्रश्न जो छोटे छोटे प्रश्न थे उसका भी आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आप फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।